हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है? इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स कॉल्ड डिकम्पोजिशन। इसके नाम से भी आपको पता चल रहा है डिकम्पोज हो रहा है, मतलब ठीक है। वहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी सब्सटेंस, कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड, कुछ भी, वो क्या हो रहा है? डिकम्पोज। डिकम्पोज मतलब टूट कर वो 2 या 3 टुकड़ों में बंट रहा है। समझ आया? कोई एक चीज़ टूट कर 2 या 3 टुकड़ों में बंट रही है, ठीक है, उसका मतलब कि वो डिकम्पोज हो रही है। तो वो रिएक्शंस होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा? वो रिएक्टेंट होगा। जो भी रिएक्टेंट है हमारा, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे उसको हम हीट करके, कूल करके, कुछ भी है ना। तो अगर चाहे उसमें कुछ ऐड करें, कुछ भी, किसी भी तरीके से वो रिएक्शन हो रही है। पर अगर वो एक कंपाउंड या एक सब्सटेंस जो है वो टूटकर 2 या 3 एलिमेंट में बन जाए, 2-3 कंपाउंड उसके अलग अलग बन जाए, मीन्स वो होती है डिकम्पोजिशन। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे फेरस सल्फेट था, उसको हीट किया, उसने फेरिक ऑक्साइड बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स आगे देखो, एक ही कंपाउंड से 3 प्रोडक्ट आगे, मीन्स वो टूट के 3 प्रोडक्ट्स में बन गया ना। तो ये क्या थी? हमारी डिकम्पोजिशन। ठीक है, समझ आया? When a decomposition reaction is carried out by heating is called thermal decomposition। अगर कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको अगर हीट करके वो रिएक्शन हो रही है, जैसे इसमें हम इसको हीट किया तभी ये रिएक्शन हुई ना, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर वो किसी और तरीके से हो रही है, नेचुरली हो रही है, या कुछ और केमिकल चेंज हो रहे हैं, कुछ भी किसी और तरीके से हो रही है, तब उसको हम सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। पर अगर हीट करने पर वो रिएक्शन हो रही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तब बोलेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थैंक यू।